इम्प्लांटेशन कब होता है, इम्प्लांटेशन के क्या लक्षण होते हैं, इम्प्लांटेशन के दौरान क्या दर्द होता है, यदि होता है तो क्या राइट साइड में होता है, सीधे हाथ की तरफ होता है या उल्टी तरफ होता है, ब्लीडिंग यदि आती है तो कितनी आती है और किस रंग की आती है। यदि ये सब सवाल आपके भी मन में हैं और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं उन्हें अपने साइकिल की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि वो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट कराना चाहें, किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से भी डॉक्टर से भी वो ट्रीटमेंट करा रही हैं, तब भी उन्हें अपनी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अपने शरीर के बारे में, अपने साइकिल के बारे में, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? सबसे पहले आपको ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन आपके साइकिल के 14th डे पर होता है, 14वें दिन होता है। ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन बाद इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो जाता है। आप समझ रही हैं? आपके ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन बाद, मानिए आपका साइकिल 28 डेज का था, 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ एंड 14th डे के बाद 6 दिन बाद, माने 20वें दिन, आपके साइकिल के 20वें दिन इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में वो प्रक्रिया पूरी हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है। तो इम्प्लांटेशन आप समझ गए कब होता है? आपके साइकिल के 20वें दिन, 22वें दिन, 25वें दिन आपको इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब जब आपको एग और स्पर्म मीट किया, जब एक जाइगोट तैयार हुआ जो कि आपकी फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल कर आपके यूट्रस में पहुंचा, अब उसका इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इम्प्लांटेशन, जब वो जाइगोट आपके बच्चादानी की यूट्रस की दीवारों में चिपकेगा तो उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब ये आपके साइकिल के 20वें दिन हो जाता है। इस दौरान कुछ काम करने बंद कर देने चाहिए, वज़न का काम, पेड़ों की सिकाई और भी अन्य काम करने आपको बंद कर देने चाहिए। अब कुछ लक्षण नज़र आते हैं। अब वो लक्षण क्या होते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। लक्षणों में सबसे पहला लक्षण आता है ब्लीडिंग का और दूसरा लक्षण आता है पेन का। तो हम बात करने वाले हैं ब्लीडिंग के बारे में। बहुत सी महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं कि ब्लीडिंग किस तरह की आती है, क्या सबको आती है, कितने पैड खराब होते हैं, क्या 7 दिन के लिए ब्लीडिंग आती है या कुछ घंटों के लिए आती है, 1 दिन के लिए आती है। तो मैं आपकी इन सारी क्वेरीज को का आंसर करने वाली हूँ। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो रंग होता है वो हल्का गुलाबी रंग का होता है या मिट्टी जैसे रंग का होता है। वो कभी भी फ्रेश रेड कलर का ब्लड नहीं आता है और हर महिलाओं में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। कुछ महिलाओं में होती है और कुछ महिलाओं में नहीं होती है। कुछ महिलाएं इसको ध्यान देती हैं, कुछ महिलाएं ध्यान भी नहीं देती हैं, क्योंकि ब्लीडिंग का कलर या तो हल्के गुलाबी रंग का होता है या मिट्टी जैसे रंग की ब्लीडिंग होती है, तो कुछ समझ नहीं आता। तो जो महिलाएं ज़्यादा ध्यान से देखती हैं उनको नज़र आ जाती है, जो नहीं देखती उनको नहीं आती है। अब कितना पैड खराब होता है, कितना कपड़ा खराब होता है? देखिए, 2 पैड, 3 पैड, 5 पैड वाला इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आपको एक पैड भी पूरा ख़राब नहीं होगा। यदि आपने ब्लीडिंग देख करके पैड रख लिया, आपको हल्की गुलाबी सी ब्लीडिंग आई तो बस वो उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब इम्प्लांटेशन में ब्लीडिंग क्यों आती है? क्योंकि जब एक जाइगोट बच्चादानी की दीवारों में चिपकेगा तो उस जगह को थोड़ा सा कुरे देगा और उसके बाद उसमें इम्प्लांट होगा। तो वो इम्प्लांटेशन के प्रोसेस में जो रगड़ खा करके, जो इम्प्लांट होते टाइम जो इरोजन हुआ, उससे जो ब्लीडिंग आई तो वो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये किसी महिला में आती है और किसी महिला में नहीं आती है। अब अगला लक्षण होता है पेन। अब पेन कब होता है, कितना होता है, क्या डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत होती है, किस तरफ होता है, राइट साइड दर्द होगा या लेफ्ट साइड दर्द होगा? तो ये सारी क्वेरीज हैं, तो इन सबके आंसर मैं आपको करने वाली हूँ। इम्प्लांटेशन पेन हर महिला एक्सपीरियंस करती है। कुछ महिलाएं ध्यान देती हैं, कुछ महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं। कुछ महिलाएं बताती हैं उन्हें नाभि के निचले हिस्से में, लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है। कुछ महिलाएं बताती हैं उनको कमर में दर्द होता है, लोअर बैक में दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर बांधा हुआ है
हर वक्त अकड़न जकड़न सी महसूस हो रही है। वहीं कुछ महिलाएं ये भी बताती हैं कि उनको पीरियड के क्रैम्प जैसा दर्द हुआ। पीरियड का क्रैम्प थोड़ा सा तेज़ होता है, लेकिन ये जो पीरियड का क्रैम्प है उसको मानो कि उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं था, लेकिन था एक पीरियड के क्रैम्प जैसा ही दर्द। महिलाएं बताती हैं कि इसमें हल्की सी चुभन जैसे होती है, एक हल्का सा जैसे कोई पिन चुभा रहा हो, उस प्रकार का दर्द होता है। कुछ महिलाओं में ये दर्द लेफ्ट साइड में होता है, वहीं कुछ महिलाओं में ये दर्द राइट साइड में होता है, लेकिन दर्द होता ज़रूर है। कुछ महिलाएं इसको ध्यान देती हैं, कुछ महिलाएं नहीं देती हैं। दर्द इतना ज़्यादा कभी भी नहीं होता है कि आपको डॉक्टर को विजिट करने की ज़रूरत पड़े। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है और कब होता है, इसके कुछ लक्षण होते हैं। ब्लीडिंग आना, पेन होना, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब यदि आपको ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा आ रही है कि ब्लीडिंग के लिए आपको बार बार पैड बदलने पड़ रहे हैं, दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि डॉक्टर को मिलने जाने की ज़रूरत पड़ने लगी है, दर्द की गोली लेनी पड़ेगी, तब ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इसे नज़रअंदाज ना करें। हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, प्रेगनेंसी नले में चिपक गई हो, या हो सकता है आपको मिसकैरेज हुआ हो, आपका बच्चा खराब हो रहा हो, तो जिस कारण से ऐसा दर्द हो रहा है। तो कभी भी इस प्रकार के दर्द को नज़रअंदाज ना करें, ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। मैं आपको इम्प्लांटेशन कब होता है अच्छे से समझा पाई हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी आपका पहला महीना चल रहा है या 8वां महीना चल रहा है, तब आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यूट्यूब पर सर्च करें डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।